आपको चुनाव लड़ना है। हर बार चुनाव से पहले आप इस तरह के झूठे वादे करते हो और भाग जाते हो। 12 साल से आप दिल्ली को लगातार ठग रहे हो और अब जब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि इनको दिल्ली से बाहर करना है तो फिर दिल्ली को धोखा देने के लिए इस तरह का षड्यंत्र। छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करने वीर बाल दिवस पर जेल रोड स्थित गुरुद्वारा पर मत्था टेकने लंगर बरतने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे। उनके साथ सांसद कमलजीत सहरावत, दिल्ली प्रदेश बीजेपी नेता राजीव बब्बर के साथ पश्चिमी जिला के और भी नेता मौजूद थे। सचदेवा ने बोला कि मुगल शासकों के सामने झुकने के बजाय छोटी सी उम्र में अपनी शहादत देकर छोटे साहिबजादों ने धर्म की रक्षा की है। इस दिन को आज पूरा देश वीर बाल दिवस के रूप में मनाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के द्वारा किए गए शहादत को याद करता है। देखिए, आज हम वीर बाल दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए घोषित किया है। आज के दिन हम यहाँ गुरुद्वारे में आए हैं, हरिनगर में, छोटे साहिबजादे गुरुद्वारे में। इस गुरुद्वारे की बहुत मान्यता है और यहाँ हम लंगर भी बरत रहे हैं। अपने पंथ के लिए कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने अपने प्राण न्यौछावर किए और इन छोटे साहिबजादों ने किस तरह से छोटी सी आयु में सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए और उस समय के जो मुगलकालीन शासक थे उनके आगे ना झुकते हुए अपनी शहादत दी है। जहाँ हम उसको नमन कर रहे हैं वहाँ आज की पीढ़ी को उसको पढ़ने के लिए भी कहते हैं। और इस बार वीर बाल दिवस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस शहादत को पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में पहुँचाने का काम किया है। आज उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो या बंगाल हो, हर जगह स्कूली शिक्षा में भी आज का दिन वीर बाल दिवस के रूप में पढ़ाया जाता है, मनाया जाता है और इसके माध्यम से पूरे समाज को बताया जाता है कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने, छोटे साहिबजादों ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सांसद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा उन्हें उन पर चल रही जांच की चिंता करनी चाहिए। ये दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों को महिला सम्मान और संजीवनी योजना के नाम पर ठग रहे हैं, लेकिन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार इन्हें दिल्ली से भगाकर ही मानेंगे। संजय सिंह पहुंचे हैं ईडी दफ्तर शिकायत लेकर, वो खुद जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं। अभी तो शराब घोटाले की जांच चल रही है, उन्हें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। और जिस तरह से महिला सम्मान योजना हो या संजीवनी योजना के नाम पर उन्होंने दिल्ली की माताओं, बहनों और बुजुर्गों को धोखा देने का काम किया, उसके लिए संजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल को सामने खड़े होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार मना कर रही है कि हमने ऐसी कोई योजना चलाई नहीं है, हमने ऐसी योजना कोई दी नहीं है, तो फिर तुम क्यों मुख्यमंत्री के नाम पर महिला सम्मान योजना चलाते हो? आपको चुनाव लड़ना है। हर बार चुनाव से पहले आप इस तरह के झूठे वादे करते हो और भाग जाते हो। 12 साल से आप दिल्ली को लगातार ठग रहे हो और अब जब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि इनको दिल्ली से बाहर करना है तो फिर दिल्ली को धोखा देने के लिए इस तरह का षड्यंत्र। दिल्ली की जनता समझदार है, इस बार इनका रास्ता जो है वो इनको पैक करेगी और दिल्ली से बाहर करेगी। आज हम छोटे साहिबजादों के गुरुद्वारे हमारी सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ आए थे। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का जो एक इतिहास है, जो उन्होंने हमारी कौम के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो बलिदान किया, उसको नमन करने के लिए आए थे। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में तीसरा साल हो गया बाल दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। वो इसलिए कि देश का बच्चा बच्चा, ना सिर्फ सिख समाज, हर व्यक्ति जाने कि बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान क्या है, किस भावना से उन्होंने बलिदान दिया। और इसीलिए हम उनको बालक नहीं बोलते, हम उनको बाबा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी उम्र में जो उन्होंने बलिदान दिया, जो उन्होंने त्याग दिया, वो एक बड़े महान कार्य के लिए दिया। और इसलिए हम कहते हैं कि बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के ये जो एक उनका जो एक इतिहास है बलिदान का, उसको हम नमन करते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने वीर बालकों को उनके नाम से पुरस्कार दिया है। ये संदेश जाता है ताकि सिख कौम के अलावा भी पूरे देश में, आज जब कन्नड़ा से हमारे पास पोस्टर आ रहे हैं, आज जब केरल में बाल दिवस मना रहे हैं, आज जब तमिलनाडु में बाल दिवस मना रहे हैं, आज ये जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने सिख कौम से निकालकर पूरे देश को ये बताने की कोशिश करी है कि ये साधारण लोग नहीं थे, ये तो बहुत महान लोग थे। और यही हमारा इतिहास है जिसको हमें भुलाना नहीं चाहिए।